आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। समूह ग पुरानी भर्तियों में आयु सीमा में जारी रहेगी छूट, दोबारा आवेदन निःशुल्क। अधिक सेवा चयन आयोग ने समूह ग की जिन पुरानी भर्तियों के विज्ञापन निकाल ऑनलाइन आवेदन लिए थे उनमें दोबारा आवेदन करने पर न तो शुल्क लिया जाएगा और न ही नई आयु सीमा की कट ऑफ डेट लागू होगी। पेपर लीक प्रकरण के बाद सरकार ने समूह ग की 23 भर्तियों को अधिक सेवा चयन आयोग से हटाकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दिया था। इनके लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी किया था। पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। अब पटवारी लेखपाल भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी की जा रही है, क्योंकि कई भर्तियां ऐसी हैं जिनके लिए अधिक सेवा चयन आयोग ऑनलाइन आवेदन करा चुका था। इनमें दोबारा आवेदन में अब उम्मीदवारों को दोबारा शुल्क जमा नहीं करना होगा। इनमें दोबारा आवेदन में अब उम्मीदवारों को दोबारा शुल्क जमा नहीं करना होगा। उन्हें प्रोसेसिंग शुल्क से भी मुक्त रखा गया है। वहीं अधिक सेवा चयन आयोग ने जिन भर्तियों के आवेदन पूरे कर लिए थे उनमें अब राज्य लोक सेवा आयोग दोबारा आवेदन तो कराएगा, लेकिन आयु सीमा की कट ऑफ डेट पुरानी विज्ञप्ति वाली ही रहेगी। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दिव्यांगों को मिलेगा आरक्षण। तो सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को अब श्रेणी के हिसाब से 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। पटवारी लेखपाल के 563 पदों पर भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग की भर्तियों के तहत पटवारी लेखपाल के 563 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने अधिक सेवा चयन आयोग के विज्ञापन के हिसाब से आवेदन किया था उनके लिए आयु की कट ऑफ डेट 2020 की और नए उम्मीदवारों के लिए 2022 की रखी गई है। किसी भी उम्मीदवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूके SSSC की 8 और परीक्षाएं संदिग्ध, भर्ती परीक्षाएं निरस्त करने की सिफारिश। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूके SSSC ने कुल 8 परीक्षाओं की गोपनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए सरकार से इन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। इनमें से LTPA कनिष्ठ सहायक पुलिस रैंकर्स का पूर्व में रिजल्ट जारी हो चुका है, जबकि वाहन चालक अनुदेशन, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार का अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ये पूर्व में निरस्त की गई परीक्षाओं के अतिरिक्त हैं। आयोग के सचिव SS रावत की ओर से सचिव कार्मिक को भेजे पत्र में कहा गया है कि उक्त में से 7 परीक्षाओं में विवादित भर्ती एजेंसी RMS टेक्नो सॉल्यूशन की भूमिका रही है, जबकि व्यक्तिगत सहायक की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से NSERT ने कराई थी, लेकिन इनमें भी ज़्यादातर सफल अभ्यर्थी एक ही जिले के हैं। इसलिए इस परीक्षा पर भी संदेह खड़ा हो रहा है। रावत ने पत्र में लिखा कि RMS टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक और कई कार्मिक पेपर लीक मामले को लेकर जेल में बंद हैं, इसलिए उक्त एजेंसी द्वारा कराई गई परीक्षा का परिणाम जारी करना हमेशा संदेह के घेरे में रहेगा। आयोग ने विधानसभा द्वारा भी बिना परिणाम जारी किए ही RMS द्वारा कराई गई भर्ती निरस्त किए जाने को देखते हुए इन परीक्षाओं को निरस्त करने की सिफारिश की है। तो पूर्व की 12 परीक्षाएं हो चुकी हैं निरस्त और इन परीक्षाओं पर है खतरा। तो परिणाम जारी। LT शिक्षक भर्ती, व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स। परिणाम का इंतजार। तो वाहन चालक, अनुदेशन, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार। तो इन 8 परीक्षाओं को निरस्त किया जा सकता है। महंगाई की मार से लोगों को मिली थोड़ी राहत। तो महंगाई की रफ्तार से सितंबर में थोड़ी कमी आई है। पूर्व मंत्री केदार सिंह फोनिया नहीं रहे। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई बार के भाजपा विधायक रहे केदार सिंह फोनिया का शुक्रवार को निधन हो गया। 92 वर्ष के फोनिया देहरादून के नेहरू कॉलोनी में रह रहे थे, जहां उन्होंने शुक्रवार को अंतिम सांस ली। हिमाचल में 12 नवंबर को होगा मतदान, गुजरात में तय नहीं है। उत्तराखंड से मानसून विदा, सामान्य रही बारिश। तो उत्तराखंड से मानसून विदा हो गया है। इस साल मानसून में सामान्य वर्षा 1128 mm दर्ज की गई। मानसून 9 दिन देरी से आया और 14 दिन देरी से विदा हुआ। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तराखंड से मानसून की विदाई की घोषणा कर दी।
20 पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश। तो विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पश्चिमी हिमालयन रीजन के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 20 अक्टूबर के आसपास हल्की बारिश होने का अनुमान है। ज्ञानवापी में शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग नहीं। तो ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराई जाएगी। इस अनुरोध वाली हिंदू याचिकाकर्ताओं की अर्जी को वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। बडोनी डोंगी समेत 5 के खिलाफ केस की अनुमति दे सकती है सरकार। तो उत्तराखंड चयन आयोग के निलंबित सचिव संतोष बडोनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी समेत 5 अफसरों पर विजिलेंस को जल्द मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने विजिलेंस के निदेशक अमित सिन्हा को जल्द साक्ष्य एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार शाम को मुख्य सचिव डॉक्टर संधू की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि कमेटी ने विजिलेंस के अफसरों से पूछा कि क्या मुकदमा दर्ज करने के पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं या नहीं। यह तय हुआ कि यदि उक्त अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं तो विजिलेंस को कुछ और समय दिया जाना चाहिए ताकि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों को कोई लाभ नहीं मिल सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, आनंद वर्धन, सचिव सतर्कता शैलेश बगोली के साथ ही न्याय व विजिलेंस के अफसर मौजूद रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम ने उठाए बड़े कदम। तो धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने शुक्रवार को बीजेपी महानगर कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई। ठेका प्रथा के खिलाफ इंटक का कूच। तो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने शुक्रवार को सरकारी विभागों और निगमों में तैनात कर्मचारियों की समस्याओं के साथ ही ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के विरोध में कांग्रेस भवन से सचिवालय कूच किया। देहरादून में पीएमजेवी के योजना से होंगे 45 करोड़ रुपए के काम। पटाखे की दुकानों पर करें इंतजाम। तो पटाखों की दुकानों पर रेत और 200 लीटर पानी भी रखना होगा। उत्तराखंड में बच्चों को देंगे कृमिनाशक दवा। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेमनगर के श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज में बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दबिश से पहले 3 बार फ़ोन किया तो उत्तराखंड पुलिस के पत्र का दिया जवाब, साथ में मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट भी भेजी। तो कुंडा कांड में यूपी पुलिस की कार्रवाई पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से उठाए गए सवालों का यूपी पुलिस ने जवाब दिया है। कहा कि दबिश देने से पहले यूपी पुलिस ने 3 बार उधमसिंह नगर के पुलिस अधिकारी और कुंडा पुलिस को सूचना दी थी। मुरादाबाद पुलिस ने अपने जवाब के साथ मोबाइल की सीडीआर कॉल डिटेल रिपोर्ट भी भेजी है। दरअसल इस मामले में डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने डीआईजी मुरादाबाद को बृहस्पतिवार को पत्र लिखकर पूछा था कि यूपी पुलिस यहाँ क्यों आई थी और फिर बिना बताए यहाँ से कैसे चली गई। इन सवालों का शुक्रवार को यूपी पुलिस ने जवाब भेजा है। एसएसपी हेमंत कुठियाल की तरफ से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि दबिश देने से पहले 3 बार उधमसिंह नगर के पुलिस अधिकारी और कुंडा पुलिस को सूचना दी गई थी। लिखा कि काशीपुर अस्पताल में घायल पुलिस कर्मियों पर हमला होने की आशंका थी। वहाँ भीड़ बढ़ रही थी। सुरक्षा के लिहाज से उन्हें वहां से निकालकर मुरादाबाद में भर्ती कराना पड़ा। प्रादेशिक सेना में भर्ती पर रोक। तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने खंडूड़ी सरकार में बनी प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली पर रोक लगा दी है। गढ़वाल और कुमाऊं में इसकी एक बटालियन और 4 कंपनियां हैं। पूर्व सैनिकों की ग्रीन सोल्जर्स के नाम से पहचाने जाने वाली इको टास्क फोर्स की प्रतिपूर्ति का उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2018 से रक्षा मंत्रालय को भुगतान नहीं किया है, जिससे इस पर रोक लगी है। साल में एक बार ही 4 धाम यात्रा की अनुमति दी जाए। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के निर्देशों पर अमल हुआ तो अगले साल से 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को सिर्फ एक बार ही अवसर मिलेगा। वे साल में 1 से अधिक बार 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। महाराज ने अधिकारियों को
यात्रियों के पंजीकरण की व्यवस्था में बदलाव करने और इसे आधार संख्या से जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। आज से इलेक्ट्रिक बसों से करें दून से दिल्ली का सफ़र। तो परिवहन निगम आज से देहरादून से दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने जा रहा है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास शनिवार को इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। त्योहारी सीजन में मिलावट पकड़ने के लिए चले अभियान। तो सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चेकिंग के दिए निर्देश। पहले चरण में आयुर्वेद पाठ्यक्रमों में 140 सीटों पर होगी काउंसलिंग। तो भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त निजी पाठ्यक्रमों में आयुर्वेद पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहले चरण में 140 सीटों पर काउंसलिंग की जाएगी। आज से कॉर्बेट पार्क में जंगल सफारी करेंगे सैलानी। तो मानसून के चलते 30 जून को कॉर्बेट पार्क के बिजरानी, गर्जिया, दुर्गा देवी, ढिकाला जोन को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया था। अब फिर से कॉर्बेट के बिजरानी में सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को आ सकते हैं केदारनाथ धाम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 21 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंचेंगे। भले ही प्रशासन के पास अभी अंतिम कार्यक्रम नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रशासनिक व विभागीय स्तर पर केदारनाथ में तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ धाम के लिए डबल डेकर रोपवे बनाया जाएगा। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण पर 1268 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस बार सबसे अधिक तीर्थयात्रियों की मौत। तो अब तक 311 लोगों की जा चुकी है जान। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 135 ने तोड़ा दम। चार धाम में अब तक 42 लाख से अधिक बिना टिकट यात्रा। 2 अधिकारी सस्पेंड, 1 कंडक्टर की जांच। तो निगम के एमडी ने कहा राजस्व का नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस विधायकों ने सीएम के प्रस्ताव का किया स्वागत। तो सीएम ने मांगे हैं सभी विधायकों से विकास कार्यों के 10-10 प्रस्ताव। बडोनी समेत 5 पर केस के लिए मांगे ठोस सबूत। विजिलेंस ने मांगी थी आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति। विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मियों के मामले में सुनवाई जारी। तो हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए 55 से अधिक कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। अब शनिवार को भी मामले की सुनवाई होगी। परिजनों को सौंप दिए 27 शव, 2 अब भी लापता। तो हिमस्खलन हादसे में लापता 27 पर्वतारोहियों के शव परिजनों को सौंप दिए गए, जबकि 2 अब भी लापता चल रहे हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी है। हादसे में 29 पर्वतारोही लापता हो गए थे। शोभा यात्रा में पुलिस से धक्का मुक्की। तो रोक लगाने के विरोध में लोगों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चीनी को हेलीकॉप्टर से 56 लोग किए रेस्क्यू। तो चीन सीमा को जोड़ने वाली धारचूला घटिया बगड़ लिपु लेक सड़क अब तक नहीं खुल पाई है। इस कारण गुंजी में फंसे 35 आदि कैलाश यात्रियों सहित 56 लोगों को चीनूक हेलीकॉप्टर से नैनी सैनी एयरपोर्ट लाया गया। जानलेवा ब्लैक स्पॉट बेपरवाह प्रशासन। तो राजधानी की सड़कों को दुर्घटना मुक्त करने को लेकर के गंभीर नहीं है संबंधित विभाग। मिलावट करने वालों पर 1 साल में 178 मुकदमे। तो शुक्रवार को भी एफडीए की टीम ने मिठाई की दुकानों और डेयरी से नमूने लिए। दिवाली पर राजधानी से चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। तो दिवाली पर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर देहरादून से हावड़ा और मुजफ्फरनगर बिहार के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। दून कैंट बोर्ड के कार्यालय में सीबीआई ने खंगाले दस्तावेज। तो जमीन के म्यूटेशन के लिए रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई ने कैंट बोर्ड के कार्यालय में दस्तावेज खंगाले। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कक्षों में बैठ गए और सन्नाटा पसर गया। अधिकारियों से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम लौट गई। पटाखे तय क्षेत्र से बाहर बेचे तो कार्रवाई। तो पटाखों की दुकानों पर व्यापारियों को रेत और 200 लीटर पानी रखना होगा। साथ ही अग्निशमन सिलेंडर भी अनिवार्य होगा। यह निर्देश शुक्रवार को अग्निशमन अधिकारियों को व्यापारियों ने दिए। मैच के बाद खिलाड़ी की मौत।
तो वन अनुसंधान संस्थान FRI डीम्ड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 19वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम दिन मैच के बाद फुटबॉल खिलाड़ी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में खिलाड़ी को तत्काल प्रेमनगर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वायरलेस पर रद्द की पुलिस कर्मियों की छुट्टियां। तो SSP दलीप सिंह कुंवर ने देर रात जारी किया आदेश, पर्वों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे के लिए पत्र। तो अंकिता की हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने शासन को पत्र लिखा है। शासन के निर्णय के बाद मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। दून में एक ही नंबर पर दौड़ रहे कई ऑटो, अब होगी जांच। तो राजधानी की सड़कों पर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर कई ऑटो का संचालन हो रहा है। शिकायत के बाद परिवहन विभाग सोमवार से 7 दिवसीय विशेष अभियान जांच शुरू कर रहा है। साथ ही अभियान के दौरान विशेष स्टिकर भी ऑटो पर चस्पा किया जाएगा। UP ट्रिपल एससी की 8 और परीक्षाएं रद्द करने की सिफारिश। तो उत्तराखंड निश्चय चयन आयोग ने शुक्रवार को 8 परीक्षाओं की गोपनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए इन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। इन परीक्षाओं में शामिल व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, LT, पुलिस रैंकर्स का पूर्व में रिजल्ट जारी हो चुका है, जबकि वाहन चालक, अन्वेषण, मत्स्य आरक्षी, दूरसंचार का भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। प्रदेश भर में 43.5 लाख बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रेखीय विभागों से समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर आधा बीता, कम नहीं हुआ डेंगू का वार। तो अक्टूबर का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, मगर राज्य में डेंगू का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति यह है कि पारे में गिरावट के बावजूद मच्छर की सक्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड में 44 नए व्यक्तियों में डेंगू की पुष्टि हुई। 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। दिवाली तक राज्य पुलिस के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने किया सेंट्रियो मॉल का उद्घाटन। तो यूनिसन ग्रुप की ओर से न्यू कैंट रोड पर स्थित सेंट्रियो मॉल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। काबीना मंत्री अग्रवाल और पूर्व मंत्री हरक के बीच नोकझोंक। तो मनसा देवी श्यामपुर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पूर्व काबीना मंत्री हरक सिंह रावत का आमना सामना हो गया। त्यागपत्र मांगने के सवाल पर अग्रवाल ने हरक सिंह को टोका। हरक सिंह ने जवाब दिया, जब वह मंत्री रहते हुए नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे सकते हैं तो उन्हें ऐसा करने में क्या परहेज है। इस बात को लेकर दोनों में नोकझोंक हो गई। देहरादून और ऋषिकेश में चलेंगे सिर्फ CNG ऑटो विक्रम, घटेगा प्रदूषण। अलग से अनुरक्षित होंगे रिक्त पद। तो क्षैतिज आरक्षण देने में आ रही कठिनाइयों को किया दूर। तो प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन को 4% क्षैतिज आरक्षण लागू करने में हो रही कठिनाइयों को दूर किया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को एक पृथक वर्ग के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा। तीर्थयात्री की बद्रीनाथ में हृदयाघात से मौत। बद्रीनाथ दर्शन को आए कर्नाटक के एक तीर्थयात्री की हृदयाघात से मौत हो गई। वहीं खबर रही है रुद्रप्रयाग से हेली टिकट के नाम पर ठगी की गई। वहीं खबर रही है रुद्रप्रयाग से साइबर सेल ने 22 मोबाइल पीड़ितों को लौटाए। गजब फर्जी बिल बना, डकारे लाखों की धनराशि। तो कोडर से खबर है, कोडर नगर निगम में फर्जी पत्रावलियां बनाकर एक महिला ठेकेदार को कर दिया लाखों रुपए का भुगतान। प्रवेश परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। तो सिविल सर्विस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति की छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग देने को लेकर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संचालित किया जा रहा है। खाई में गिरा वाहन चालक समेत 2 की मौत। तो सीमांत तहसील से जुड़े अणु गांव से त्यूणी
की ओर जा रहा एक वाहन प्लासू के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में वाहन चालक समेत 2 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर खाई में फंसे शवों को निकाला। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सिर्फ 2 ही लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई। वही खबर है, यह हाईवे पर पैराफिट होता तो बच सकती थी 2 जिंदगियां। जौनसार में भूस्खलन जारी, 10 मोटर मार्ग बंद हैं। वही खबर है, विकासनगर से मादक पदार्थ की तस्करी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और मोटर से खबर आई है, वेतन रुकने से अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों में गुस्सा, तो आक्रोशित शिक्षकों ने सीओ कार्यालय पर दिया धरना। खोली में 1 सप्ताह से पानी का हाहाकार, तो बागेश्वर से खबर आई है। वही खबर आई है, लाल कुआं से स्थायी रोजगार के लिए निकाला कैंडल मार्च। चौराहे पर बाइक सवारों ने युवती का दुपट्टा खींचा। तो हल्द्वानी से खबर आई है, मनचलों का दुस्साहस इतना बढ़ा कि शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक युवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध पर गाली गलौज करने लगे, चलती बाइक से ही दुपट्टा खींचने लगे। किसी तरह बचते हुए घर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अधिकारियों के घर से जुटाए सबूत। युगी त्रिपाठी के बाद दरोगा भर्ती में भी था एई दिनेश चंद का नाम। 14 टीमों ने एक साथ मारा, इस्पात सेंटरों में छापा, चालान किए गए। वही खबर है, बलुआ कोर्ट से छात्र संघ अध्यक्ष ने आज आत्मदाह की दी चेतावनी। तो विद्यार्थियों ने फूका उच्च शिक्षा मंत्री और प्रशासन का पुतला। मुख्यमंत्री आज रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ। तो चंपावत से खबर आई है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय भ्रमण पर आज चंपावत आ रहे हैं। वे पूर्वाह्न 11 बजे टनकपुर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे और रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। उल्लू का शिकार रोकने के लिए वन महकमा हुआ अलर्ट। तो उल्लुओं को पकड़ने के लिए शिकारी वनों में करते हैं घुसपैठ। वही खबर है, कोटद्वार से नगर आयुक्त के विरोध में व्यापारियों ने बंद रखा कोटद्वार व बाबर बाजार। तो नए उद्योग व्यापार मंडल ने लगाया अनावश्यक परेशान करने का आरोप। जोशीमठ व गोपेश्वर में लग रहा जाम। तो नो पार्किंग में वाहन खड़े कर रहे लोग। स्थानीय के साथ बद्रीनाथ तीर्थयात्री भी हो रहे हैं परेशान। उत्तरकाशी से खबर है, पेड़ टूटने से 2 मकानों को नुकसान हुआ। खचड़ा नाले में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे 3 घंटे तक बंद रहा। वही खबर है, यह कंडीशन से चक्कर आने से गिरे मजदूर की मौत हो गई। यमुना में बहे युवक का शव मिला। तो बनी घाट के समीप यमुना नदी में बहे युवक का शव SDRF ने 12 दिन बाद बरामद कर लिया है। युवक नहाते समय यमुना के तेज बहाव की चपेट में आ गया था। जसकोट घुड़दौड़ी मार्ग पर सफर हुआ मुश्किल। अंकिता के हत्यारों को जल्द मिले सजा। तो खंडूड़ी तो कांग्रेस नेता व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनीष खंडूड़ी अंकिता के गांव सिकोट पहुंचे। शीतकालीन खेल प्रतियोगिता में पसीना बहा रहे खिलाड़ी। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो विधानसभा में अवसर तो 55 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IIM इंदौर में पद रिक्त तो 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कोल इंडिया लिमिटेड में 130 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून से रुद्रपुर पहुंची 6 सदस्यीय SIT। तो कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश की जांच हुई शुरू। ऋषिकेश के कायाकल्प के लिए जर्मन कंपनी पहले देगी 550 करोड़ रुपए। वही खबर है, हरिद्वार से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। बाजार में आज से हटेगा अतिक्रमण। तो 1 नवंबर से सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का चलेगा अभियान। शंकराचार्य बनने के बाद आज उत्तराखंड आएंगे अभी मुक्तेश्वरानंद। गंगोत्री धाम जाएगा बुजुर्गों का पहला जत्था। लंबी कूद में राजन और वैष्णवी रहे अव्वल। दवा का छिड़काव नहीं तो करेंगे आंदोलन। तो नगर निगम के आयुक्त से मिला पार्षदों का प्रतिनिधि।
वहीं खबर है हरिद्वार से त्योहारी सीजन में सक्रिय हुआ झपट्टा मार, तो चेन पर्स और मोबाइल छीनती की घटनाएं से महिलाओं में दहशत है। दिवाली पर राजा जी पार्क प्रशासन वनकर्मी अलर्ट हैं। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो दीपावली करीब कर्मचारियों के लिए लक्ष्मी अभी दूर, तो वेतन के लिए एनएचएम कर्मियों की 18 से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। जीपीएस लगाने वाली कंपनियों से संपर्क कटा, तो आरटीओ हल्द्वानी यानी देहरादून भेजी रिपोर्ट, होगी कार्रवाई। ब्यूटी पार्लर के लाइसेंस पर संचालित मिले स्पा सेंटर। भूस्खलन की रोकथाम के लिए बनाए कार्य योजना। एचएफवी ने जीता हॉकी कप। 6 दिन बाद भी ठीक नहीं हुई 6 पेयजल योजना, तो चंपाव से खबर आई है। शिविर में फिर नहीं पहुंचे विशेषज्ञ डॉक्टर, तो पार्टी से खबर आई है। गंगोली हाट की रामलीला में लक्ष्मण मेघनाथ में हुआ युद्ध। छात्रों ने फूका पुतला, ठेका कर्मियों का प्रदर्शन, तो धारचूला से खबर आई है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवा संचालन पर संशय बरकरार है। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता मिलने का मामला लटका, तो प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं मिलने से छात्र छात्राएं परेशान हैं। 3 मौके देने के बाद भी नहीं भरी पॉलिटेक्निक की 47% सीटें। किसने तोड़े सीसीटीवी और यूपी पुलिस के वाहन, तो कुंडा कांड में उलझी पुलिस। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की 3 सितंबर को हुई बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की ओर से विश्वविद्यालय को प्रत्यावेदन के विषय विशेषज्ञों की ओर से निस्तारण करने के बाद परिणाम घोषित किया गया है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट kunnaintal.ac.in के माध्यम पर देख सकते हैं। भर्ती होने वाले मरीज ही करा सकेंगे आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क जांच, तो जिला अस्पताल में ओपीडी जांच में नहीं मिल रहा आयुष्मान का लाभ। साल्ट में 1 सप्ताह बाद भी नल सूखे हैं। वहीं खबर है अल्मोड़ा से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वेतन की मांग के लिए शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। खेत में मिले 100 मामले में अभी दर्ज नहीं हुआ केस, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं खबर है सुल्तानपुर रानीखेत से कंटेनर और बीएमडब्ल्यू में टक्कर, 4 की मौत। पूर्वांचल एक्सप्रेस का शुक्रवार दोपहर हुआ हादसा, रानीखेत के मचखाली के जिंदल परिवार की थी कार। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 17 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा जिले के 4 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं। सीएम धामी ने क्रय केंद्र पर मापी धान की नमी। यूपी पुलिस ने मासूम बच्चों से मां